अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, क्या हाल चाल है? Assalamu alaikum Alina, how's it going? Assalamu alaikum Error, what is your actual name? Sarah, assalamu alaikum, welcome. Guys, here is the link to the worksheet that I'm going to solve with you on deformation today. Error, क्या हाल चाल है? तुम्हारा नाम क्या है असल ना? Error cannot be your name. I'm sure parents did not make the error in calling you Error. Um, Guys, if you click on that link, you will get the worksheet, and I'm going to upload the worksheet on the screen in just 2 minutes. Apologies for the delay because namaaz ka bhi time tha, and I wanted to give this worksheet out so that you can, if you have iPads, you can start solving it with me. So डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, और डिफॉर्मेशन की बात करते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट नोट डाउन द फार्मूलाज दैट कम इन दिस चैप्टर. सो कैन यू हेल्प मी आउट? कौन कौन से फार्मूलाज हैं डिफॉर्मेशन के चैप्टर में? एक होता है हुक्स लॉ विच इज़ एफ इज इक्वल्स टू के ई, बहुत कॉमनली यूज़ होता है. और हुक्स लॉ में एक चीज़ जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है वो टेस्ट होगी, और ये बड़ा एक यूनिक किस्म का एक क्वेश्चन है कि देखो, गौर से देखना. I have this wire and you connect this load L. This is the load. And this load is what causes some extension E in your wire, in your stretched wire. But अगर गौर से देखना, अगर मैं कहूँ कि यूं है सीन, ये दीवार है और ये लोड लगा हुआ है, और एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हो रही है वायर में वो ई है. तो मुझे बताएं, क्या वो एक्सटेंशन ई इस लोड की वजह से होगी? लाइक अगर आप हुक्स लॉ यूज कर रहे हो, विल यू यूज दिस लोड एंड दिस एक्सटेंशन टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट? दैट इज द क्वेश्चन. क्या मैं कहता हूँ कि मुझे वायर का हुक्स लॉ, मुझे इसका हुक्स लॉ निकालना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज के. लोड भी दे रहा हूँ और एक्सटेंशन भी दे रहा हूँ, तो हुक्स लॉ से के निकल आएगा? यस और नो? शाबाश, जल्दी करें. Ali, anyone can sign up for the passive session. Yes, you will make components. Exactly. ओ भाई, यहां पे गौर से देखो कि आपका एक एंगल के ऊपर होगा ये. आपकी एक्सटेंशन वर्टिकल नहीं है, लोड वर्टिकल है. लोड वर्टिकल है, एक्सटेंशन एक एंगल के ऊपर लग रही है. एक्सटेंशन इज एट एन एंगल. सो दैट मीन्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट और फिगर आउट कि इस वायर में कितना लोड था, ये निकालने की जरूरत है. और ये लोड निकालने के लिए यू विल नीड कॉम्पोनेंट. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट, यू विल हैव टू टेक the load in the wire divided by the extension of the wire. याद रखना इस बात को. ये वाला लोड नहीं, this load is the total load, cannot be used. क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि वायर जो है आगे जाके टेढ़ी हो जाती है. अगर यूं होता
फिर तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो. नाउ बेयर दैट इन माइंड एंड हुक्स लॉ की एक फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए. सेकेंड फार्मूला जो आपके जहन में होना चाहिए वो यंग्स मॉडल्स का होना चाहिए, विच इज़ एफ एल ओवर ए ई. F is force, L is length, A is area, and E is extension. So we have to find out what is the Young modulus of the chord of the material. Question को पढ़ो. Question कहता है elastic chord है जिसकी total unstretched length is 16. मतलब ये total length इसकी 16 है. समझ आ रही है ना? 8 plus 8. 8 नीचे और 8 ऊपर. Total unstretched length is 16. So this is your initial length, L naught. Cross sectional area given है. Is held by two smooth pins a distance of 8 centimeter apart. Okay, so आपने ये दो pins को लिया, उनको 8 centimeter apart रखा. That's fine. A load of mass 0.4 kg is hung. तो अगर center से नीचे यहाँ पे आप 0.4 kg का mass टांगते हैं और ये एक triangle बन जाता है. So ये भी wire है, ये भी wire है और ये भी wire है. कहता है बताओ जी what is the Young's modulus. मुझे ये बता दें कि इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या चीज़ें हैं और हमें क्या निकालना है. यंग मॉडल्स तो निकालना है, बट एफ एल ओवर ए ई में से व्हाट ऑल डू वी हैव एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड. टेल मी इन द चैट व्हाट ऑल डू वी हैव एंड व्हाट ऑल डू वी नीड टू फाइंड. Guess. Do we have the force? The answer is no. We don't have the force. The force is like this. F over E can be K. हाँ तो but spring constant कैसे निकालें? ये तो E कैसे निकालें? E भी नहीं है. So हमारे पास E नहीं है. हमारे पास original length है. This we have. Area we have. So we need to figure out what is force and what is extension and our problem is solved. Is that correct? ये तो काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा काम हो गया. अस्सलाम वालेकुम साथ, क्या हाल चाल है? करें जी इसको. ये क्वेश्चन आपके सामने है. We need to find the yes. क्योंकि लोड हमें चाहिए वायर के अंदर. सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं वायर के अंदर लोड कितना है. वायर के अंदर लोड जो है वो ये होगा. दिस इज द फोर्स इन द वायर. यहां पे और यहां पे आपका उसका पूरे का वेट कितना है. W is mg, mass is 0.4 and gravity is 9.81. So 3.924 Newton is the weight of this thing. Is that right? 3.924 Newtons. And now we need to find out what is the force. The force, because it's in equilibrium. शाबाश. पहली बात तो ये कि अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा. ये दोनों साइड्स बराबर हैं. मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा. व्हाट विल दिस एंगल बी. कॉज और साइन. दिस विल बी 60. और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा.
ये दोनों लेंथ बराबर थी, इसलिए ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। 60-60 हो गया। अब तुम लोग को पता है सम 180 होता है, तो इसका मतलब है ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली लेंथ भी 8 थी। दो मसले रह गए हमारे पास, दो मसले रह गए। एक हमने एक्सटेंशन निकालना और एक हमने फोर्स निकालना है। मुझे ये बताओ सबसे पहले, एक आसान है एक्सटेंशन निकालना। पहले मुझे ये बताओ कि जब ये तुम लोगों ने मैच टांगा तो अब नई लेंथ कितनी बन गई? ओरिजिनल लेंथ तो 16 है। व्हाट इज योर न्यू लेंथ? व्हाट्स योर फाइनल लेंथ? एक्सटेंशन होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी है? व्हाट इज योर फाइनल लेंथ? जी फादर पैसिव सेशन स्टार्ट हो गया हुआ। साद अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज योर फाइनल लेंथ? यूज योर माइंड। इस पिक्चर में फाइनल लेंथ कितनी आ रही है? पूरे स्ट्रिंग की हर साइड को ऐड करो, क्या आंसर है? 8 + 8 + 8। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स द सम ऑफ द थ्री साइड्स। 8 + 8 + 8, तो क्या होगा टोटल लेंथ? फाइनल लेंथ इज 24. What is your initial length? Your initial length is 16. So 24 minus 16 आपको क्या देगा? It will give you 8 centimeters. This is your extension. Extension sort हो गई। अब फोर्स की बारी है। फोर्स कितनी होनी चाहिए? ये देखो, ये F है, ये 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो क्या जब भी फोर्स एंगल पे लगते हैं हम कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं? नहीं बनाते? बनाते हैं ना, हम कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं। तो एक कॉम्पोनेंट बनेगा ऊपर की तरफ यूं और एक कॉम्पोनेंट बनेगा इस तरफ। हेलो निगत अब्दुल्ला, हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स। और एक कॉम्पोनेंट इसका ही बनेगा ऊपर की तरफ इधर और इधर। आप मुझे बताएं आप कौन सा लेंगे, F cos 60 या F sin 60? Which component is balancing this weight W? F cos या F sin? Which component is balancing weight W? शाबाश, ये बताओ, cos वाला या sin वाला? इब्राहिम से पूछा, it says initial length is 8. कहाँ लिखा है initial length is 8? Initial length is 16. 8 तो उसने दिया हुआ है कि एक साइड पे है, कॉर्ड दो साइड्स के ऊपर है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 16. अच्छा भाई, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, एंगल के सामने वाली, ये वाली साइड लेनी थी। एंगल के सामने साइन, एंगल के सामने कौन सा कॉम्पोनेंट होता है? साइन कॉम्पोनेंट होता है। सो इट्स गोइंग टू बी F sin 60, दिस F और इसका sin 60 विल गिव यू दिस कॉम्पोनेंट। तो ये तो एक आ गया, अब यहां से भी तो लेना है। सो इंटू टू F sin 60 इंटू 2 क्यों किया है? क्योंकि एक यहां पे और एक यहां पे, दो कंपोनेंट्स हैं। समझ रहे बात को कि इंटू 2 क्यों किया है? और ये दोनों ऐड होते हैं, इसलिए इंटू 2 किया है। ये किसके बराबर है? व्हाट इज दिस इक्वल टू? ये बताएं, व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू 3.924 न्यूटन्स। सो F की वैल्यू यहां से निकाल लो, करो 3.942 डिवाइड बाय 2 इंटू sin 60. The value of F that I'm getting is 2.26 newtons. This is the tension in the string. Now you have this value, you have this value, you can easily calculate Young modulus. Karo. F is 2.26. Original length is 0.16, 16 centimeters. मैं अगर मीटर में करना है, एरिया उसे गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -6. एक्सटेंशन वॉज 8 इंटू 10 इज टू पावर -2. इसको सॉल्व करके जवाब बताओ क्या आंसर आता है। सॉल्व करो शाबाश। इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2. आई एम गेटिंग अ मैसिव नंबर, जिसको अगर मैं इंजीनियरिंग मोड में ले जाऊं, आई एम गेटिंग 2.26 into 10 is to power 6, which is CCAT. This is how you solve.
अब कहने को ये फॉर्मूला आसान है, मतलब एफ एल ओवर ई इज लाइक द इजिएस्ट थिंग ऑन अर्थ, बट जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. सो मेरा एक बहुत बड़ा टिप होता है हमेशा, और वो बड़ा आसान सा एक टिप है, वो ये होता है कि पैसिव परसेप्शन तो आप कर ही रहे होते हो, अपनी टॉपिकल की प्रैक्टिस को पूरा करो ताकि तुम्हारे सामने से हर किस्म का वेरिएंट गुजर जाए, हर सवाल का वेरिएंट निकल जाए. Because then you will see that your grip will get stronger. And if your topics are stronger, your yearlies will naturally become stronger. Easily. Chale ji. So this is done. Now those of you who joined later, you can, naturally the recording will be here. I will move on because I'm aware of time. Isko karte hain. Do this one. What is the strain energy in the tendon when the tension is 400? Good question. एनर्जी का फॉर्मूला, चलो हम अब साथ में थोड़ा रिवाइज भी करते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम एनर्जी कौन सी एक्सिस के साथ, कौन सा फीचर ऑफ द ग्राफ टेल्स यू एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ ई, और एक और होता है हाफ के ई स्क्वायर. ये दो फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आपको पता है कि एफ जो है वो के ई होता है, तो हाफ के ई स्क्वायर भी बन सकता है. एक तो ये बात हो गई. दूसरा, ग्राफ का कौन सा फीचर देता है एनर्जी इज ऑलवेज दी, कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, कौन सा फीचर देता है एनर्जी स्टोर्ड? यू गाइस डिड विथ मी, अभी एक दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी बात है. शाबाश, वेल डन इब्राहिम, पूरा एग्जैक्ट आंसर दिया. एरिया अंडर द ग्राफ विथ द एक्सटेंशन एक्सिस. एरिया अंडर द ग्राफ विद द एक्सटेंशन एक्सिस या लेंथ एक्सिस. सो आपने कौन सा एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है? आपने 400 पे जाना है, ये वाला पॉइंट है. इधर जाके आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है. इस पॉइंट पे ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. एंड विच एरिया आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया अंडर द ग्राफ. डज इट मेक सेंस? हमेशा याद रखो, एरिया ऑफ द ग्राफ विद द एक्सटेंशन एक्सिस, एंड देन द फॉर्मूला इज हाफ एफ ई और हाफ के ई स्क्वायर. नाउ सॉल्व. सो पहला सवाल तो अपने आप से यही पूछ लो कि व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ कितनी है? व्हाट इज दिस लेंथ? इज द Achilles tendon in a rabbit's leg which is stretched. जब स्ट्रेच होता है, क्योंकि वो छलांग मारा होगा, लिखा हुआ व्हेन द रैबिट जंप्स, तो उसकी लेंथ उस टेंडन की बढ़नी शुरू हो जाती है, तो जाहिर है उसकी एक्सटेंशन आती है उसके अंदर. अब वो कहता है बताओ भाई एक्सटेंशन जब आएगी तो उसकी टेंडन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो हम निकाल सकते हैं. बट उसके लिए हमें फाइनल लेंथ पता होनी चाहिए. आप ग्राफ आपके सामने है, मैंने वैसे इसका लिंक भी लगाया हुआ है उधर, इफ़ यू गाइज नोटिस. Google Drive का लिंक लगा हुआ है, so you can also download the worksheet. But what is the length? Read it off from the graph. पता चलता है कि ग्राफ पढ़ना आता है कि नहीं आता. What is the reading? What is this number over here, guys? Is it 36.5? Or is it 37? देखें जरा गौर से. 36 और 38 के दरमियान में 5 डब्बे हैं, और ये 5 डब्बों का भी एग्जैक्ट सेंटर है. तो ये क्या है? ये 37 है. 37 क्या? 37 मिलीमीटर्स. अब मुझे बताओ 37 मिलीमीटर्स फाइनल लेंथ है या इनिशियल लेंथ है? ये बताएं. उससे क्या, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी इन द टेंडन व्हेन द टेंशन इज 400? वेल डन अनाया. So is 37 your final length or your initial length? It is going to be your final length. Exactly. Final length is 37 mm. Initial length कितनी है? Initial length वो होती है जब कोई लोड ना हो. वो कितना है? वो आपको मिलेगा इधर से. Initial length is 35 mm. So what is the extension in the tendon? बताएं.
क्या आ रही है एक्सटेंशन इन द टेंडन? शाबाश दानियाल. Extension is going to be 2 mm, which is 2 into 10 is to power minus 3 meters. स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो आप सिंपली करेंगे हाफ एफ ई, हाफ इंटू 400 इंटू 2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 3. सॉल्व करो, जवाब बताओ. सो दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल्ड. सो जो निगत ने कोई 5 मिनट पहले आंसर निकाल दिया था वही आंसर है. 410 पर माइनस 3 विच इज 0.4 joules. Is it clear, everyone? Do you understand how to calculate the area under the graph? I hope it is clear. All right, moving on. Let's do this question. अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, वो कहता है the diagram shows a wire. The wire shows a wire of diameter D and length L that is firmly clamped at one end between 2 blocks of wood. A load is applied to the wire which causes it to extend by an amount X. By how much would a wire of the same material, important, twice the diameter and thrice the length extend when the same load is applied? So, relative extension का सवाल आ गया. दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है. ऐसा क्या मतलब है? क्या चीज़ सेम है? क्या कॉमन है दोनों के बीच में? सेम लोड भी कह सकते हो, बट सेम मटेरियल से क्या मुराद है? इसकी कौन सी चीज़ सेम है? एक और भी चीज़ है. लोड तो सेम कह ही रहा है, वो फोर्स सेम है, बट व्हाट एल्स? अब्दुल्ला, इन द पैसिव सेशन विल ओनली डू टॉपिक्स व्हिच यू हैव सिलेक्टेड फॉर ईच वीक. व्हाट डू यू मीन? पैसिव तो पूरा ईयर होता है. आर यू टॉकिंग अबाउट द रिविजन क्लासेस दैट आर हैपनिंग ऑन द साइड? सेम यंग मॉडुलस. एग्जैक्टली, सेम मटेरियल का मतलब होता है सेम यंग मॉडुलस ई. सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वायर्स का, वायर 1 का और वायर 2 का, दोनों का यंग मॉडुलस सेम है. सो आई कैन राइट डाउन E1 इज इक्वल्स टू E2. अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट समझाया था कोर्स पढ़ाते हुए कि जब डायमीटर, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL ओवर AE. ये तो पहली बात है. तो आपको पता है कि आपको डायमीटर तो कभी भी नहीं आता है, डायमीटर को एरिया में कन्वर्ट करना है. मुझे बताएं, जब डायमीटर D होता है एरिया कितना लेते हैं हम? अपने नोट्स खोलो और नोट्स में जाके वो देखो कि जब भी सर क्वेश्चन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में भी किए, इसमें चैप्टर में भी किए, डायमीटर D को हमेशा हम क्या लिखते हैं? डायमीटर D तो यूज ही नहीं होता. उसको हम इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या लिखते हैं? तो मुझे इधर एरिया बताओ और मुझे यहां पे भी एरिया बताओ. शाबाश. जब डायमीटर D है, अनाया बताओ नोट्स में से पढ़ के इन सबको कि एरिया कितना लेते हैं. ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं लिया. पाई डी स्क्वायर बाय 4 तब लेते हैं जब आपने वैल्यू निकालनी होती है. यहां वैल्यू थोड़ी निकालनी है. वो कह रहे हैं पहली वायर में एक्सटेंशन x है, नई वाली वायर में कितनी एक्सटेंशन है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ x. सो यू जस्ट सिंपल conversions. You don't do pi d squares. If you look at that table, it should be in your notes. और अगर नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि होना चाहिए. डायमीटर और एरिया के बीच में हमेशा एक टेबल बनता है, विच इज जब डायमीटर D होता है तो एरिया कैपिटल A होता है. याद आया? बिल्कुल दानियाल, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर. ये तो रिलेशनशिप है. ये टेबल याद आया आप लोगों को? देखो मेरे जवानों, एक चीज़ होती है आपको टॉपिक आता है, एक चीज़ होती है सवाल करना. सवाल पता है किस तरह होते हैं? सवाल तब होते हैं जब आपने जब टॉपिक पढ़ लिया हो तो आपने जो चीज़ें सीखी हैं उस टॉपिक में वो आप सवालों पे अप्लाई तो कर सकें. अब जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ अपने नोट्स खोल के देखें, आपने कोई 50 जगह ये टेबल बनाया होगा. लेकिन मुझे बताओ कि किस तरह पता चलेगा कि टेबल कहाँ पे अप्लाई करें जब तक सवाल नहीं करोगे? यू विल नेवर नो एंड यू विल देन गेट स्टक इन द पैसिव पेपर्स एंड इन योर फाइनल एग्जाम्स टू. और फिर जब घर आके खोलोगे कहोगे वो यार ये तो नोट्स में लिखा हुआ था. अब भी नोट्स को खोल के अप्लाई किया करो. टॉपिकल को करो नोट्स खोल के, नोट्स बंद करके नहीं.
जी वेल डन, अब बनाया हुआ याद आ गया। जब 2D होगा तो एरिया 4A होगा, सिंपल। सो हम यंग मॉडुलस को कंपेयर करेंगे E1 और E2 को। विल राइट F1 L1 ओवर A1 E1 इज इक्वल्स टू F2 L2 ओवर A2 E2, ये लिखेंगे। अब उसने ये क्या है कि दोनों में लोड सेम। मुझे बताओ व्हाट कैन आई कैंसिल ऑन बोथ साइड्स? अगर लोड सेम है क्या चीज कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ? F1 और F2 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि लोड सेम है। क्या लेंथ भी सेम है? नहीं, पहली वायर की लेंथ L है तो L1 की जगह हम L लिखेंगे और L2 की जगह हम 3L लिखेंगे। वायर 1 का एरिया A था क्योंकि डायमीटर D था, सो उसका एरिया विल बी A, और वायर 1 की एक्सटेंशन कितनी थी? X। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? सो लेफ्ट साइड पूरी होगी और अब राइट साइड पे आ जाओ। एरिया टू जब डायमीटर 2D है, एरिया कितना होगा? 4A, तो यहां पे लिखें 4A इनटू एक्सटेंशन 2। सो एरिया 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्सटेंशन 2 निकालना। आप सॉल्व कर लो। क्या कैंसिल होगा? L कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा। E2 को सब्जेक्ट बनाना है, एक्सटेंशन 2 चाहिए हमें। सो योर आंसर यहां पे आ रहा है 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3/4 E2। अब यहां पे इतने लोग गड़बड़ होती है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि कोई 3/4 लिखाता है, कोई 4/3 लिखाता है। ये नहीं बचलता कि 3/4 था 4/3 था। और उसने भी, उसको पता है ना आपका, वो भी आपका बाप है, तो इसलिए उसने दोनों वही ऑप्शन दी होती हैं, क्योंकि देख रहा होता है किस बंदे को मैनिपुलेशन आती है नहीं आती, फ्लिप करना आता है कि नहीं आता। आपको X चाहिए या आपको E2 चाहिए, आपने ये सोचना है। आपको E2 चाहिए, सो E2 को सब्जेक्ट बनाओ। सो E2 को दूसरी साइड पे लेके जाओ इधर, और X को लेके आओ इधर। सो E2 विल बी 3/4X। सो द आंसर इज B बॉल। इज इट क्लियर एवरीवन? ये समझ आया सबको? Are you guys with me on this? So the goal is that I make you run through all, not, I can't run through all types of questions because हम last time springs किए थे, but this is going to like give you a drill on the whole chapter के okay, where do we stand in terms of our understanding of the formulas at least. फॉर्मूला आता है, अप्लाई नहीं करना आता है, इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? फॉर्मूला आता हो और अप्लाई ना करना आता हो क्योंकि टॉपिकल नहीं की होगी। याद रखना A लेवल में, मैंने भी A लेवल किया हुआ है, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। फॉर्मूला सबको आता है क्योंकि फॉर्मूला रट लेते हैं। टॉपिकल नहीं करते, सवाल सॉल्व नहीं होता। फॉर्मूला आप देख लें कि आपका ऑप्शन ABCD में फॉर्मूला पूछ रहा है, वो कहेगा फॉर्मूला अप्लाई करो। सो अप्लाई करना सीखें। पैसिव पेपर्स के अंदर व्हाट वी डू इज वी जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फॉर 1 मंथ। उसमें थ्योरी नहीं होती, उसमें सिर्फ सवाल होते हैं, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाते हैं। लेकिन वो लोग सीखते हैं जो उसके ऊपर एफर्ट डाल रहे होते हैं टॉपिकल्स करने की, फिर उनके नंबर आने शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप टॉपिकल्स कर रहे हो, नोट्स खोल के करो, नोट्स बंद करके मत करो। जो भी सवाल कर रहे हो नोट्स में जाओ, देखो कि नोट में किधर है। आपको नोट्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएंगे आपको। सो बेसिकली रेशो रिमेन सेम। हाँ ऑफ कोर्स इब्राहिम, बिकॉज जो मर्जी कर लो वायर के साथ, अगर सेम मटेरियल है तो यंग मॉडल तो सेम रहेगा। 26 करें जी, डू दिस वन। नॉन लिनियर आ गया, क्या करें अब? शाबाश। द ग्राफ शोज द नॉन लिनियर फोर्स एक्सटेंशन कर्व for a wire made from a new composite material. What could be the value of the strain energy stored in the wire when it is stretched elastically to point P? अब मुझे बताओ कि कर्व्स में तो फिर आप लोग कहोगे जी इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? शाबाश, बताएं, हाउ विल यू डू इट? विदाउट इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन नहीं है आपके सिलेबस में, क्या करोगे?
you are going to draw a straight line, because you know that they're asking you for strain energy. So strain energy is the area under the graph. So what will you do? You will draw a straight line like this. Does that make sense? और आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे, लेकिन आपका एरिया अंडर द ग्राफ जो निकलेगा वो तो ये वाला निकल आएगा. So area under the graph would be half into base into height. Does that make sense? Base इसकी इब्राहिम 2 है और height इसकी 100 है. Abir, so sweet. Where are you, Abir, these days? So 10 raised to power minus 3 into 100 karo baki and be like Abir. Walaikum salam, Abir. I'm so happy to hear from you. करें सॉल्व 110 से माइनस 3. अभी बताओ इनको, यूनिवर्सिटी में कोई इतना जान मारेगा आपके पीछे या खुद ही करना पड़ेगा? समझाएं इनको. 110 पर माइनस 3 everyone. The answer is going to be 0.1 joules. बट ये जवाब नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो आप ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ मिस कर गए. ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं ये मिस हो गया. तो आप बताएं ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ कैसे ऐड करेंगे? अब अंदाजा एस्टिमेट करें. सो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. इट्स आइदर सी और डी. अब बताएं कौन सा आंसर है? इसका साइज देखो, इसका साइज आपको बता रहा है कि दिस इज 0.1, दिस इज 0.1 और ये छोटा सा एक सेक्टर बना हुआ है. इट्स नॉट इवन लाइक अ क्वार्टर ऑफ दैट. सो डू यू थिंक वी शुड डबल दिस एंड राइट 0.2 एज द आंसर? नो, नो, यू शुड नॉट, बिकॉज इट्स नॉट. इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, तुम्हारा आंसर होगा शाबाश. एस्टिमेट इसको कहते हैं. द आंसर इज सी कैट. क्लियर हो गया मेरे जवानों? चलो, ब्रिलियंट. सो हियर्स द, listen to her, not because she's saying that you should listen to me, but just listen to her. She's been one of my best. अब तुम लोगों ने ये 27, 28, 29, 30 कर लेना है. आसान सवाल है. जो मुश्किल वाले थे मैंने ऊपर करा दिए. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. Thank you so much, everybody, for joining in. Do finish off your topicals and make sure that you have your notes open when you're doing the topicals. Thank you so much for everyone for joining in, especially Abir. Take care. Stay in touch. Send me a message on Instagram. I will respond. Take care, everybody. Thank you. Allah Hafiz. Happy opening your fast, inshallah. Take care. Allah Hafiz. Sir, if extension is given instead of length, फिर हम subtract नहीं करेंगे. Extension is given instead of length. X, आपको किसने बताया कि X क्या है? X could be length. कहीं भी लिखा हुआ है कि X extension है. दानियाल, by Sunday inshallah. Danji, take care. Thank you. Hafiz.